नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज हम बात करने लगे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए चौथे भाव में जो राहु का इस समय का ट्रांजिट है उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन के कौन से पक्ष पर प्रभाव डालने वाला है। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है आपके लिए। स्कॉर्पियो लगन वाले बहुत डीप इंटेंसिटी के साथ कोई भी कार्य करते हैं। दे आर सीक्रेट, इंट्रोवर्ट, मिस्टीरियस, और उनके बारे में बहुत अधिक जानना संभव नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आप कभी भी उनके विषय में नहीं जान पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वो हाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, और ये अच्छा भी है कि आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को आप हाइड करेंगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये जो ट्रांजिट है ये बहुत बड़े चैलेंजेस, चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा टाइप की चीज़ें तक भी ला सकता है। ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी दे सकता है, और बहुत इंटरनल आपको घर के लिए टू मच ऑब्सेस्ड भी कर सकता है, अपनी मदर के लिए टू मच ऑब्सेस्ड भी कर सकता है, और घर के साधन सुविधाओं के पीछे आप आंख बंद करके बहुत बेइंतहा खर्च करते चले जाएं, ये भी संभव है। आज मैं यहाँ बताने लगा हूँ कि किस किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन करने वाला ये ट्रांजिट क्या कर सकता है। देखिए, आपकी लगन कुंडली में अगर बाकी के जो नेटल चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन जैसी रहेगी इसका प्रभाव उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। अगर वहाँ पर मैलेफिक्स का प्रभाव पहले से ही है तो ये रिजल्ट्स बहुत चेंज होने वाले हैं। अगर वहाँ बेनिफिक बैठे हैं तो वहाँ रिजल्ट्स पॉजिटिवली काफ़ी चेंज होंगे। तो क्या रिजल्ट आएंगे सामान्य तौर पे इस ट्रांजिट के आपके जीवन पे। 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, हम एसेट्स को देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, हम इनर पीस को देखते हैं, हम रियल एस्टेट की जितनी भी चीज़ें होती हैं व्यापार से संबंधित या अपने पास जो हमने इकट्ठी करी हैं वो सब चीज़ें देखते हैं, कंफर्ट्स देखते हैं, और स्टेबिलिटी देखते हैं इमोशनल लेवल पे जो हमें चाहिए होती है। राहु अगर यहाँ पर जो एक शैडो प्लैनेट है वो जब यहाँ आता है तो वो एक ऐसा जो है अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, वो पूरी तरह से सब चीज़ों के अंदर परिवर्तन लाता है और डिज़ायर्स को एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि वो इतनी बढ़ा देगा कि आपको घर से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत डिज़ायर हो जाएगी, और बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर देगा आपको कि आप स्वयं भी नहीं जानते होंगे कि आप बिल्कुल एक अलग से सपनों की दुनिया में पहुंच जाएंगे अपने परिवार के लिए, घर के लिए, अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए। सडन में अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस आप अनुभव करेंगे। देखिए, एक्वेरियस साइन क्या बताता है। एक्वेरियस साइन इनोवेशन, ह्यूमैनिटेरियन, साइंटिफिक अप्रोच, ये सब चीज़ें बताता है, और ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। डिटैचमेंट भी देता है ये, और नेटवर्किंग भी समझाता है। तो ये 4th हाउस में हो रहा है। अब आपका जो भी नेटवर्क होगा वो एक तो हृदय से होगा, इनर बॉन्ड होगा। अब वहाँ पर एक नए टाइप की चीज़ होने को जा रही है कि अब वहाँ पर राहु का प्रभाव भी आपके आ रहा है। और मदर से भी आप मान के चलिए, जिन लोगों के मदर से कोई रिलेशनशिप में कभी कहीं पर उतार चढ़ाव होता रहता है तो यहाँ पर बहुत सारी भ्रम की स्थितियाँ भी बन सकती हैं जो कभी कभी पूरी तरह से एक दूसरे से दूरी करने का कार्य भी कर सकती हैं। देखिए, अब आपका 4th हाउस में जो राहु का जो ट्रांजिट है ये आपको डिज़ायर पैदा हो जाएगी। या तो नया घर खरीदना है, बड़ा घर खरीदना है, बिल्कुल नई हायर लेवल का घर खरीदना है, और हायर जिसे कहते हैं ऊंचाई पे जाके घर खरीदना है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग में ऊंचा फ्लोर लेना है। या आप अपने आप ही इतनी उथल पुथल अपने मन में कर लेंगे कि ये बेचकर कुछ नया लेना है या नई प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपके घर के वातावरण में डिस्कम्फर्ट की स्थिति और एक अनरेस्टफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जहाँ पर आप हमेशा अनरेस्टफुल रहेंगे, क्योंकि एक शैडो प्लैनेट है जिसमें सिर्फ शैडो है, हवा भरी हुई है, गुब्बारा टाइप है जो अंदर से खोखला है। तो आपके विचार भी इस समय, इमोशंस भी टोटली इस प्रकार से हो जाएंगे। अगर आप इसकी स्टेबिलिटी कर पाए तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज ये आपको फेक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ पर सचमुच एक आप अलग से एक सपने लेकर जिएंगे जो रियल में होते। संभव है आप में से कुछ लोग जो अपने घर के डेकोर से लेकर अपनी टेक्नोलॉजीज़ जो लगी हुई हैं घर में, जो गैजेट्स लगे हुए हैं, उनको लेकर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, नए नए गैजेट्स ले आएँ, नए नए डेकोर के लिए बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे डेकोरेशन पीसेस ले आएँ, क्योंकि राहु इस समय आपको पूरी तरह से इन सब चीज़ों में उलझा देगा कि आपको यही सब कुछ अपनी मान प्रतिष्ठा और खुशियों का तरीका नज़र आएगा, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमको राहु अपने लिए ऑब्सेस्ड कर लेता है। एक खुला हुआ मुंह है,
ऐसी डिज़ायर है जो कभी फुलफ़िल नहीं होती है। तो ये वो डिज़ायर्स पैदा हो जाती है जहाँ वो ट्रांजिट करता है, और हमारी लगन कुंडली में भी जहाँ होता है, उन सब विषयों पे हमारी ऑब्सेशन, डिज़ायर अनलिमिटेड लेवल पे होती है, विच वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल। हमको केतु की एनर्जी को बैलेंस करने से वो सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। आपका कुछ इस समय में डिस्प्यूट्स, लीगल केसेस और नए नए कुछ और बदलाव हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में, व्हीकल से रिलेटेड मैटर्स में कोई दुर्घटना हो जाए, केस बन जाए, या कोई और समस्या आ जाए, एक इनर पीस को पूरी जो सुनामी जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, आपके कंट्रोल से सब चीज़ें बाहर चली जाएंगी। कब कहाँ से कौन सी चीज़ उड़ के निकल जाए आपको समझ नहीं आएगी। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिटैचमेंट एंड डिस्टेंस विद द मदर। कभी ऐसा भी हो सकता है, ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है। कुछ लोगों को अपनी मदर की हेल्थ को लेकर बहुत चिंताएं लगी रहेंगी। एक याद रख लीजिए कि राहु और केतु एक डर पैदा करते हैं, अनसीन चीज़ों का डर, जो आप देख नहीं पाते उन चीज़ों का डर। राहु और केतु आपको उस प्रकार की प्रकृति देंगे कि आपको अपने घर से संबंधित, माता से संबंधित, अपने घर की खुशियों से संबंधित इतना डर लग जाएगा कि कोई घटना ऐसी ना हो जाए कि हमारा सब सुख खुशियाँ चली जाएं। तो ये एक ऐसा डर अपनी मदर को लेकर भी आपका हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, उनकी लॉन्जिविटी को लेकर भी हो सकता है। आपके पूर्व जन्मों से और इस जन्म के कुछ पूर्व जो समय में करे हुए कर्म है, वो इस समय में आपको ऊपर हावी होकर आपके पूरे फल देने की स्थिति में आ गए हैं। अब आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, और आप उस के गिरफ्त में आ चुके हैं जो पूरी तरह से आपको अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया है। तो आपको सीखना क्या है कि राहु की एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें, सो दैट आप किसी और के कंट्रोल में ना रह के वो आपके कंट्रोल में हो। अगर हम बाहर की दुनिया में जो साधन और सुविधाएं बनाते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स हैं। अदरवाइज़ ये हमारी लाइफ को डैमेज करने का काम चुपचाप से कर रहे हैं। देखिए, इस राहु मेंटल डिस्टर्बेंस करता है, तो रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, पैनिक, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको एकदम से सडन कोई चीज़ लगेगी और आप बहुत अंदर तक हिल जाएंगे, ये भी संभव है। तो कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें, अपने मन को पीस में रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, बिज़ी रहें, और बिज़ी किसी अनकंस्ट्रक्टिव चीज़ों में नहीं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बिज़ी रहें जिसमें एम पूरा होता हो, ऐसी चीज़ में बिज़ी रहें। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब राहु के इस ट्रांजिट में इंटरनल डिज़ायर जो है उसको आप देखेंगे कि बहुत बढ़ गई है मटेरियल कंफर्ट्स के लिए। मटेरियल कंफर्ट्स पूरे करने के लिए आप सब प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार। अब आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ गई हैं मटेरियल कंफर्ट्स को पूरी तरह से कंप्लीटली करने के लिए। आपको हर चीज़ जो मन में आ जाएगी उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरह से, कहते हैं ना, दीवानगी या पागलपन की स्थिति तक आ जाएगी। रात दिन सिर्फ उसी विषय में बात करेंगे, विच इज़ नॉट गुड, बट इट्स गोइंग टू हैपन विद यू। तो अपने पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा फोकस केतु की तरफ बढ़ा दें, जो आपको पूरी तरह से बैलेंस करने में एबिलिटी देगा। अदरवाइज़ ये राहु आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर आपकी बुद्धि को संसारिक चीज़ों में पूरा उलझा देगा। देखिए, ऐसे में आप टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं या गैजेट्स होते हैं उनसे, या फायर जो है उस टाइप का होना, या कोई और एक्सीडेंट्स होने की भी संभावना रहती है। तो आप सावधान रहें, गाड़ी चलाते समय जो स्पीड है उसको कंट्रोल में रखें। गैजेट्स के यूज़ में भी ओवर हीटिंग, या कभी भी जैसे चप्पल पहन के ही किसी बिजली की चीज़ को हाथ लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो कभी एक इतनी जोर का झटका भी लग सकता है जो कंट्रोल से बाहर हो। देखिए, एक्वेरियस का भी तो प्रभाव है, आपको नॉन कन्वेंशनल जो थिंकिंग है वहाँ ले जाएगी, और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेने लगेंगे। डिजिटल ऑनलाइन वर्क, गेम्स, कोई भी चीज़ में आप ओवरली टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे। आपका टाइम इतना बढ़ जाएगा कि वो आपको टोटल अपने कंट्रोल में ले आएगा। अब आपका ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया है, अब आपको वो चाहता है तो वैसा आप करने लग गए हैं। तो इसको कंट्रोल कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट बना लीजिए कि इस टाइम से इस टाइम ही मुझे ये कार्य करना है, अन्यथा मुझे ये नहीं करना। तो एक्वेरियस की जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो फ्यूचरिस्टिक विज़न, ह्यूमैनिटेरियन और केयर फॉर अदर्स,
नेटवर्किंग बनाना, ये सब का पॉजिटिव साइड को आप पकड़ के चलिए तो आपके लिए ये एसेट है और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देगा आपको। आपको मेंटली कभी लगेगा कि आप बहुत एक्टिव हैं, कभी लगेगा आप इनएक्टिव हैं, आप इमोशनली अटैच्ड हैं, डिटैच्ड हैं, ये कन्फ्यूजन्स आपके बड़े सारे क्रिएट करेगा, क्योंकि राहु आपको पूरी तरह से मोह माया के बंधन में लेके आ जाता है। हम राहु के जब कंट्रोल में होते हैं तो हम सभी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को करने में झिझक नहीं करते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि ये सब चीज़ें ना हो। राहु एक और चीज़ करता है कि हमें संसार में विजय प्राप्त करनी है, संसार को जीतना है और अपने हर काम में दूसरों से मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। आप देखते होंगे कुछ लोग अपना काम करते हैं और दूसरों के द्वारा उसके ऊपर पसंद, कमेंट्स और ये चाहने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे नए नए काम भी कर लेते हैं जो इलीगल भी होते हैं, इमोरल भी होते हैं। तो ये राहु इन सब चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है। ऐसा कुछ ना करें जो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो, अन्यथा आज नहीं तो कल आपको उस चीज़ का पछतावा होगा। हो सकता है राहु के चक्कर में आप बहुत बहकावे में आ जाएं और अपने आप को गलत कार्य में भी लगा दें। तो बच के रहना आपके लिए एक बहुत ही गुरु मंत्र की तरह ले सकते। पॉजिटिव सेंस में मैं बोलूँ तो आपको अनकन्वेंशनल तरीके से कुछ नया करके अचानक आपकी प्रॉपर्टीज़ की, आपके असेट्स की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूज़ को ओवरली एक्सेस भी दे सकता है कि आप खुद हैरान हो जाएं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी वो वैल्यू इतनी बढ़ गई कि आप खुद हैरान हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक अलग, जो कहते हैं ना, नॉर्मल वे में ना होना और अब बिल्कुल दुनिया से, संसार से अलग हट के कोई चीज़ होना, उसकी बात है। देखो, ये आपको एक फैमिलीज़ में कई बार हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, कुछ बातें हो रही होती हैं जो हमको उस समय के अनुसार ठीक होती हैं, लेकिन समय के अनुसार उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे समाज ने कुछ परंपराओं को छोड़ा है, तो ऐसी ही कुछ परंपराएं परिवार की भी होती हैं। तो उन परिवार में ऐसी कुछ परंपराएं जो आज के समय में पूरी तरह से बिल्कुल सार्थक नहीं रह गई हैं, ऐसी सभी चीज़ों को वो आपको छोड़ने की प्रेरणा देगा राहु, और वो आपको एक रिवोल्यूशनरी की तरह, एक कहते हैं ना कि आपको रॉबिन हुड की तरह बाहर निकाल के लाएगा आपके अंदर की नहीं ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी, अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है, आज नए विचार, नई चीज़ें हमें देखनी है। ये एक्वेरियस साइन, राहु, 4th हाउस सब मिलके आपके साथ ये करेंगे और आप पूरा परिवर्तन करने की क्षमता भी रखेंगे और ये आपको खूब इनर पीस भी देगा, आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि आप अपने परिवार को एक नई दिशा देने में कामयाब रहे हैं। देखिए, राहु को हम शनिवत कहते हैं। शनिवत कहने का मतलब जो शनि के गुण है वो राहु में है। शनि एक लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग करने वाला प्लैनेट है और कुछ हद तक राहु की भी सेम क्वालिटीज़ रहती हैं। तो जब राहु और शनि दोनों का आप क्वालिटीज़ को मैच करने लगेंगे तो बड़ी सारी मैच करती हैं, जिसमें वात जैसी उनकी दोनों में होती है। तो ये अगर शनि का कुछ प्रभाव ले रहा है किसी तरीके से, युति से, दृष्टि से कुछ भी हो रहा है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए प्रेरित करेगा। आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो भी लॉन्ग टर्म, एग्जीक्यूशन भी होगी लॉन्ग टर्म एंड स्थिरता भी उसमें रहेगी, क्योंकि शनि के मिलने के बाद इसकी क्वालिटीज़ में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ बहुत अधिक प्रभाव उसका भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ मैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बता देता हूँ। आपका मेंटल लेवल पे आप थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, रेस्टलेसनेस महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि इमोशनली आप बहुत वीक हैं, एंग्जाइटी हमेशा रहती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट के मैटर्स में आप कई जगहों पे विरोध में आ सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ पे केस चल रहे होते हैं, बस वो इस प्रॉपर्टी पे केस नहीं चल रहा होता जो उनके घर में जिसमें वो रह रहे होते हैं वो पूर्वजों का घर होता है। जब जहाँ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी वहाँ पर केस है। तो ऐसी कई चीज़ें जो होती हैं हमारी लगन कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन से जुड़ी होती हैं। कभी कभी हमारी जो ट्रांजिट होती है वो भी बहुत ख़राब होती है, तो लगातार कई बारी ट्रांजिट ख़राब आती है तो हमको कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाती या बहुत अधिक गेन नहीं मिलती। तो ये राहु जो है इन सब में भी उलझा सकता है और इनसे बिल्कुल अलग हटाकर एक बहुत बड़े गेन की तरफ भी ले जा सकता है। 2 एक्सट्रीम्स तक की उसकी स्थिति है। और सडन, जैसे कहते हैं, आपके एक्सीडेंट्स होना, सडन इश्यूज़ क्रिएट हो जाना आपके लैंड रिलेटेड मैटर्स में, कोई सरकार की तरफ से कभी आपने वही सही तरीके से लैंड खरीदी नहीं है या सही प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। आपने कई लोगों को देखा होगा उनकी लैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको कुछ उपाय के तौर पे बता देता हूँ कि अगर कुछ उपाय आप कर लें तो
इन सब समस्याओं से समाधान आपको मिल सकता है। सबसे पहले योगा मेडिटेशन करें ताकि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहें। किसी एक साइड में टोटली टिल्ट कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो टोटल आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है। और डोंट मेक इम्पल्सिव स्टेटमेंट्स एंड इम्पल्सिव डिसीजंस। तो कोई भी कहीं पर भी किसी को बारे में कोई कमेंट्स देने से बचना चाहिए, स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए। किसी के बारे में कोई राय भी है तो आप फैक्ट्स के साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज जो अपने वर्ड्स होते हैं, जो पर्सनल वर्ड्स हैं, वो ऐड ना करें, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएटर बनेंगे। और कम्युनिकेशन क्लियर रखें अपने मदर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखें, स्ट्रेट रखें। कोई भी बात उनसे हाइड ना करें। हाइड करने का सीधा सीधा मतलब ही राहु होता है। झूठ बोलने का मतलब भी शनि या राहु से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों से बच के चलें तो ये आपको कुछ नुकसान नहीं होने दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ से बचने से की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि आगे बढ़कर आप अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें। जो व्यक्ति आप लोगों में से अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहेगा तो राहु के नेगेटिव असर उस पर नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी और सिंपलेस्ट रेमेडी है इस केस में। अदरवाइज़ राहु आपको टोटली अपने उससे भागता हुआ व्यक्ति बनाना चाहेगा कि कभी भी कोई समस्या आ जाती है तो उससे भाग जाता है। आप ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने उसके लिए कार्य देकर भेजा है। जब उस कार्य का समय आता है और उस समय में वो अपनी जिम्मेवारी से, अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है, तो ये एक किस्म से भगवान के आप पे किए गए विश्वास के साथ भी अविश्वास है। तो जो भी कर्तव्य जैसा भी मिले आपको उसको निभाना है और उसको कहना है कि ईश्वर मैं आपको भूलूँ नहीं, इस प्रकार की बात करें। राहु के बीज मंत्र और डॉग फीडिंग करें, और इसके साथ साथ कबूतरों का दाना दें, चींटियों को जो मीठा बूरा वगैरह डालें, गुड़ डालें, रोटी डालें, इनसे भी आपको बहुत लाभ होगा। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आप पालें मत, उन्हें भोजन कराएं घर के बाहर लेकिन दूर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं तो बहुत लाभ देगा। इवन आप दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं तो ये भी आपको बहुत लाभ की स्थिति पहुँचाएगा। तो मित्रों, हम अपने हाथ से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष भाग्यवादी नहीं है। ज्योतिष के ग्रह आपको परिस्थितियां देते हैं और आपके पास भगवान ने फ्री विल दे के बजाय आपको डिसीज़न लेना है। राइट डिसीज़न सोच समझ के लें, दृढ़ता से लें, संकल्प के साथ लें, बट राइट डिसीज़न लें, ना ही कभी स्वार्थ के और लालच में आकर या मूर्ख बनकर, ना ही कभी स्वार्थ में लालच में आके कोई गलत डिसीज़न लें जिसकी कीमत आपको बाद में चुकाने के लिए पीड़ा होने लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।